नमस्कार दोस्तों, द फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। इस ब्लॉग में हम ऋषिकेश से यमुनोत्री धाम तक की यात्रा कवर करेंगे, जिसकी दूरी ऋषिकेश से लगभग 219 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही हिंदू मंदिरों से जुड़ी विशेष जानकारी हम आपको दे सकें। अब हम यमुनोत्री वाली गाड़ी में बैठ गए हैं। गाड़ी छोटी है, सीट भी छोटी है, कंफर्टेबल है। वैसे यहाँ आने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इतने आसान नहीं कि यमुनोत्री आपका सुनो, फिर भी उत्साह होना चाहिए, सब हो जाता है। अब हमारी बस ऋषिकेश बस डिपो से निकल चुकी है जान की चट्टी के लिए। सौभाग्यवश रास्ते में हमें माता सुकन्ना मैया की डोली के दर्शन भी हो गए। दोपहर का समय हो चुका है और इस समय हमारी बस रुकी हुई है धरासू बैंड में लंच के लिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कितना सुंदर प्राकृतिक नज़ारा है। और ये जो धरासू बैंड है ये उत्तरकाशी में ही आता है, जो कि भागीरथी नदी के साथ साथ बसा हुआ है। मॉर्निंग 7 बजे से लेकर अब शाम के 6:30 बज चुके हैं और अभी तक हम जान की चट्टी तक नहीं पहुंच पाए हैं। अभी तक जो हमारा सफ़र है वो बड़कोट तक ही हो पाया कवर। तो लगता है हमें रात हो जाएगी जान की चट्टी तक पहुंचते पहुंचते। तो बाकी का जो ब्लॉग है हम नेक्स्ट डे पे कवर करेंगे। जान की चट्टी में छोटी सी मार्केट है जहां आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिल जाता है। और ट्रैक से जुड़ी चीज़ें जैसे बारिश से बचने के लिए आपको रेनकोट मिल जाता है यहाँ पर। इसके अलावा ऊपर चढ़ने के लिए लाठी भी मिल जाती है। आपको कोई रिफ्रेशमेंट ले जाना है ऊपर यात्रा के लिए, पानी की बोतलें हो गई। यहाँ आपको नीचे ही छोटी मेडिकल सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन की बोतलें मिल जाती हैं, कपूर मिल जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों को ऊपर चढ़ने में ऑक्सीजन की कमी फील होती है। तो वो यहाँ से ऑक्सीजन की बोतलें, कपूर ये चीज़ ले सकते हैं ताकि उनको ऊपर स्वास्थ्य संबंधी कोई शिकायत ना हो। हमने अपनी यात्रा सुबह 6 बजे स्टार्ट करी है। सुबह 6 बजे हमने जानकी चट्टी से यमुनोत्री के लिए ट्रैक शुरू किया। ये जो आप देख रहे हैं सारा घरसाली गांव है, यहीं पर माता यमुना का शीतकालीन मंदिर यहीं पर स्थित है। यदि आप ऊपर का जो 5 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो पैदल नहीं तय करना चाहते तो आप यहाँ से डोली, जिसे यहाँ डंडी कंडी कहा जाता है, उसके माध्यम से या खच्चरों के माध्यम से भी ये दूरी तय कर सकते हैं। और इनका जो सरकारी रेट है खच्चरों का यहाँ 2500 और डंडी कंडी जिसे डोली कहा जाता है उसका रेट 8,000 रुपये है आने जाने का। आपको वैसे डोली का जो रेट है 8,000 रुपये सरकारी, वो ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जो लोग इनको ऊपर ले जाते हैं 4 लोग, तो ये बहुत ही मेहनत का काम होता है ऊपर तक ले जाना, क्योंकि बहुत ही खड़ी चढ़ाई है और फिर आपको वापस भी लाना होता है। तो मेरे ख्याल से 8,000 रुपये ठीक इनको दिए जाते हैं। आप सामने देख रहे होंगे कि इस प्रकार हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं दिख रही हैं। सारी की सारी जो पर्वत श्रेणी जो आपको दिख रही है इसको बंदरपूछ पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। सुबह लोगों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। आप हमारे दाएं तरफ बगल में यमुनोत्री धाम से चली आ रही माँ यमुना को देख रहे हैं।
ये यमुनोत्री मैया का प्रवेश द्वार है, जो कि 2 किलोमीटर के बाद आ जाता है। इसमें बाएं तरफ यमराज और दाएं तरफ शनि भगवान और ऊपर माँ यमुना दर्शाई गई है। यहाँ से अब यमुनोत्री धाम 3.5 किलोमीटर के आसपास रह चुका है। यहाँ से अब आप देख सकते हैं जानकी चट्टी, जो कि 2 किलोमीटर पीछे रह चुकी है। पैदल सफ़र में आपको नदी के उस पार प्राकृतिक झरने दिखते रहेंगे, जिनका अपना ही आकर्षण है। रास्ता बहुत ही संकरा है, संभल संभल कर चलना पड़ता है। अगर आप डोली में आ रहे हैं तो कृपया ध्यान दें, क्योंकि थोड़ा सर बचा के चलें, क्योंकि ऊपर जो चट्टानों के कोने निकले हुए उससे दुर्घटना हो सकती है, इसलिए संभल के ध्यान से चले। रास्ते में आपको पहाड़ों से गिरा हुआ मलबा नदियों में दिखता रहेगा। लोग बाग लाठी की सहायता से यात्रा करते, ताकि पैरों में घुटनों में ज़्यादा दबाव ना बन सके और आराम से यात्रा कर सके। पारंपरिक नेपाली लोग हैं, वो डोली में आपको दिख ही रहे होंगे किस प्रकार लोगों को ले जा रहे हैं, और ये गाना चलाते हुए अपनी धुन में आगे बढ़ते रहते हैं। इनको देख के उत्साह जागृत होता है। बहुत से वृद्ध लोग भी हैं, जो वो भी पैदल यात्रा ही कर रहे हैं। इसमें हमारे यूथ भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं, बड़े उत्साह के साथ माँ यमुना के दर्शन करने के लिए आगे अग्रसर होते जा रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ से माँ यमुना का। चढ़ाई जो है बहुत बड़ी चढ़ाई है, इसलिए 100-100 मीटर के अंतराल में रेस्ट लेते हुए, पानी पीते हुए चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि सांस फूलने लग जाती है तो फिर आदमी को और समस्या भी पैदा होने लग जाती है। इसलिए बड़ा आराम आराम से ये यमुनोत्री की यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि ये सबसे चारों धामों में सबसे कठिन चढ़ाई वाली यात्रा मानी जाती है। इसका कारण ये है कि इसका जो रास्ता है बहुत ही संकरा है और हर तरफ से भीड़ भाड़ भी ज़्यादा रहती है, ऊपर नीचे से लोग आते रहते हैं। अब यमुनोत्री मैया का जो धाम है 1 किलोमीटर ही शेष रह गया है, और आप देख रहे हैं साधु संत लोग भी धीरे धीरे पैदल पैदल आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बीच बीच में आपको जरा खच्चरों से, डोरी वालों से इरिटेशन होती है थोड़ा, क्योंकि ये लोग बिल्कुल साथ साथ चलते हैं तो कभी धक्का भी दे देते हैं, तो इसलिए थोड़ा अपना पहाड़ की तरफ साइड साइड से चलते रहे। हाँ, और थोड़ा रुक रुक के ही करें यात्रा, क्योंकि चढ़ाई बहुत ही सीधी है। अब थोड़ी धूप भी निकल पड़ी है खिली खिली। हम लोग थोड़ा विश्राम करके आगे बढ़ रहे हैं। जगह जगह बेंचेज लगी हुई हैं, जहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। मॉर्निंग में जब हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी उस टाइम पर ठंड बहुत अधिक थी, क्योंकि अब 8 बज चुके हैं तो धूप भी निकल चुकी है और चढ़ाई चढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह जब हमने यात्रा स्टार्ट करी थी तब ऐसा लग रहा था कि यात्रा ऊपर तक बहुत ही कठिन हो जाएगी चढ़ना, क्योंकि ठंड बहुत अधिक महसूस हो रही थी उस टाइम पे। अब धूप के आने से थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। ये जो डोली कांडी डंडी कांडी है यहीं तक ही जाती है। यहाँ पर इनको सवारी को उतार दिया जाता है। इसके बाद वो मंदिर तक का जो 100 मीटर का डिस्टेंस है वो पैदल ही ट्रैवल करते हैं ट्रैक को, और यहाँ से फिर इनको पिकअप करके नीचे ले जाया जाता है। तो ये यहीं पर इनको छोड़ देते हैं, और कोई विशेष परिस्थितियों में इस व्यक्ति को आगे लिया जाता है डोली काटने में। जो चलने में पूर्णतः ही असमर्थ है उसको थोड़ी परमिशन दी गई है, बाकी यहाँ रोक दिया जाता है, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता मंदिर की ओर उनको, डोली काटने वालों को। और ये देख रहे होंगे आप यमुनोत्री मैया के प्रवेश द्वार पर इस टाइम पहुँच चुके हैं। यहाँ से आपको मंदिर की पहली झलक दिख रही होगी, जो सामने जो यमुना मैया के मंदिर का पीले रंग का शिखर आपको दिख रहा होगा।
नीचे आप जब जैसे जाएंगे नीचे की ओर, तो यहाँ आपको एक छोटा सा मार्केट यमुनोत्री मंदिर के नीचे ही मिल जाता है, जहाँ आपको पूजा सामग्री और छोटे मोटे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। मंदिर की यात्रा करने के बाद आप कुछ अपना ब्रेकफास्ट लंच करना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ तरह तरह के रेस्टोरेंटों में आपको मिठाइयाँ, तरह तरह के पकवान वकवान इत्यादि मिल जाते हैं। यहाँ आपको सारी चीज़ें बिना लहसुन प्याज के ही मिलती है। यहाँ की दुकानों में आपको मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद भोग मिल जाता है। इसके अलावा यदि आप यमुना मैया का जल अपने घर के लिए ले जाना चाहते हैं, इसके लिए आपको इन दुकानों में छोटी बोतलें, कैनें मिल जाती हैं। और यहाँ पर प्रसाद में आपको पोटली में कच्चे चावल दिए जाते हैं, ताकि आप उनको सूर्य कुंड में पका के और प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकें। देखें इस पुल के नीचे यमुनोत्री मैया का जो प्रवाह है कितना तेज़ी से बहता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी आवाज़ बहुत ही शार्प सुनाई देती है। और देखिए मैंने बताया था ना, कुछ लोग जो चलने बिल्कुल ही असमर्थ हैं, उन लोगों को डोली कांटे से ऊपर तक ले जाया जाता है और मंदिर तक ही छोड़ा जाता है। और ये सामने अब हम पहुंच चुके हैं यमुनोत्री मैया के मंदिर में, जिसका बहुत ही चार धामों में बहुत ही बड़ा ही महत्व है। जय माँ यमुने। ये है जय श्री यमुने माता का मंदिर, जो कि चारों धामों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और जहाँ सबसे पहले यहीं से यात्रा चार धामों की यहीं से शुरू की जाती है। यहाँ का जो मौसम है बहुत ही अद्भुत है, देखने में बहुत ही प्राकृतिक, हर तरफ पहाड़ों से ढका हुआ है ये मंदिर। बगल में माँ यमुना का प्रवाह देखते ही बनता है। और कैसे पूरा का पूरा मंदिर पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पर सुबह सुबह ही लोगों का जो है भीड़ इकट्ठी होने लगी है। बहुत लोगों ने दर्शन भी करके और नीचे की ओर चले गए। सामने आपको ये तप्त स्नान कुंड नज़र आ रहा है। यहाँ पर हर मंदिर में ऐसे ही ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। ये सूर्य कुंड है। यहाँ जो हमें नीचे से कच्चे चावल दिए गए थे पोटली में, उनको इस तप्त कुंड में डाला जाता है, सूर्य कुंड में डाला जाता है। और जब वो पक जाते हैं तो प्रसाद रूप में भक्त जन जो है उसको ग्रहण करते हैं। ये द्रौपदी कुंड है। इसका जो पानी है बहुत ही गर्म है और इसमें हाथ डाल के अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हाथ जल जाएगा। अगर बहुत ही गर्म पानी है इस द्रौपदी कुंड का। इसकी भी अपनी एक अलग मान्यता है और लोग बाग यहाँ पर इसके जल का छिड़काव अपने और ऊपर करते हैं और माता द्रौपदी का आशीष लेते हैं। ये तप्त स्नान कुंड है और लोग इसमें स्नान करके अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्राकृतिक रूप से जो गर्म पानी आता है वो एक कुंड में गिरता है। गर्म पानी है इसका भी। अगर आप आए तो यहाँ स्नान कुंड में ज़रूर एक बार स्नान करें। बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, आपकी सारी थकान मिट जाती है और बड़ा फ्रेश फील होता है। और जय माँ यमुने। ये बगल में आप हनुमान मंदिर देख रहे हैं, ये भी बहुत ही प्राचीन मंदिर है इसके साथ का। यहाँ पे कुछ लोग अपना धार्मिक अनुष्ठान भी करवा रहे हैं, राजस्थान से आए हुए कुछ लोग। और ये आप देख रहे हैं मंदिर में सुबह सुबह रौनक पड़ गई है। अब थोड़ा घर के लिए यमुना मैया का जल भर लिया जाए। इसके लिए हमने कोशिश करी है कि नदी के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचा जाए और जहां तक जाया जा सकता है
वहाँ से ही जल भर लिया जाए। ये पूरा लास्ट पर्वत है जहाँ से माँ यमुना ग्लेशियर से निकलती है। इसके आगे जाने का मार्ग नहीं है, आगे शराब रोध है चट्टानों का, तो हमने यहीं से जल माता का भर लिया है। यह है माता यमुना नदी का उद्गम स्थान, जिसे यमुनोत्री धाम कहते हैं। अब थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए, और हमने यहाँ पर ऑर्डर किया है 1 प्लेट जलेबी और गर्मा गर्म पकौड़े। अब हम चल पड़े हैं नीचे जानकी चट्टी की ओर। नीचे उतरने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है तो नीचे से भक्तों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कितना सुंदर झरना पहाड़ों से गिर रहा है। आया हमने अपनी तरफ से यमुनोत्री धाम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करी है। आशा करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू मंदिरों से संबंधित जानकारी प्रोवाइड कर सकें। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें और शेयर करें।